जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एटलस जी के ट्रिक में। मैं हूं विवेक सर और आज फिर से लेकर आया हूं आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक भी सवाल आपके एग्जाम में नंबर बढ़ा सकता है, ठीक ना। तो कॉपी कलम निकालिए और शुरू करते हैं, ठीक ना। आज का क्लास देखिए, वहाँ पिछले लेक्चर में हो गया था 40 क्वेश्चन। इसके बाद हम 40 से यहाँ 41 से स्टार्ट करते हैं। 40 देखिए, भारत में मैंने उस दिन बताया था क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर होती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब आंसर आप लोग लगाइएगा, ऑप्शन ए पे लगाइए, ना कि थोक मूल्य सूचकांक। पहले ऑप्शन थोक मूल्य सूचकांक था। 2011 की ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि नहीं। 2014 के बाद ये चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, बताइए किस पर होता है? आर्थिक विकास किस पर समानता युग्मित होता है? ये आपका स्फीति के साथ, स्फीति के साथ। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 कलर चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? बताइए। ये हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है ना। किसी अर्थव्यवस्था में समानता मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? बताइए। किसी अर्थव्यवस्था में समानता मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति, निरंतर वृद्धि बढ़ रहा है ना, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। किस घटक में भारत में किसी मुद्रा भंडारण की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया? बताइए। किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? बताइए। क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा? इनमें से सभी। रुपए की अवमूल्यन, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 45 देखिए, देश में किसी मुद्रा में किस घटक के सम्मिलित किया जाता है? किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के पूर्ण स्वर्ण भंडार और रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय, ठीक है ना। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये स्थापना अधिनियम 1934 ईस्वी में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम आया था 1935 ईस्वी में। इनकी स्थापना आरबीआई का हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। समिति क्या है इनका? समिति 1 अप्रैल यंग हिल्टर समिति, ठीक है ना। लोगो इनका है ताड़ प्लस बंगाल रॉयल टाइगर, ठीक है ना। अब मुख्यालय इनका क्या है? मुंबई। कहाँ पर भैया? मुंबई में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत मुद्रा रुपया आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, बताइए किस पर? HDR से, हाँ, कि डॉलर से पाउंड स्टर्लिंग की चीनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, ठीक है ना। क्वेश्चन 47 देखिए, क्वेश्चन 47 में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में। कब? 1806 ईस्वी में। भारत की भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भाग खर्च होता है? ये हो जाएगा पेट्रोलियम के आयात पर। पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा, जैसे मान लीजिए आप इनकम आपके पास इनकम आ रहा है, यानी कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। और जॉब करते वक्त आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं ना। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उसी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, काला धन कहते हैं ना।
यह आय है, देखिए तब, यह गैर कानूनी आय है, या बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, या ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, या वह आय है जिस पर आय का आवंचन नहीं हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। यह वह आय है या इनकम है जिस पर कर, यानी कि कर मतलब वही टैक्स आवंचित नहीं हुआ है, यानी कि टैक्स नहीं दे रहे हैं ना। जब टैक्स नहीं देंगे तो जो टैक्स आप लिए हो उसी को हम काला मुद्रा कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप टैक्स दे देते हैं तो वाइट मनी हो जाता है, कहने का मतलब ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अवमूल्यन शब्द क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है बताइए। अवमूल्यन का शब्द का अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन बताइए। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए। ये आपका सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, और मूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है बताइए। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्या है इसका उद्देश्य? निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम अस्थिरता सुधारने से सहायक है। ये अवमूल्यन, क्या अवमूल्यन। क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है क्या। निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानापत्ति का प्रसार, और उपयुक्त सभी। बताइए तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है बताइए। कितनी बार भैया अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। कितना? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वह था क्या। वह था 1972। क्या था? 1949 हो जाएगा ना। भारत के रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन ही होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? पहला आपका 1969। बताइए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला है, 1991 ईस्वी में। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कौन था क्वेश्चन था? 58 देखिए, किस वर्ष, अरे यार, चलिए किस वर्ष रुपए को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया है बताइए। किस वर्ष रुपए को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जुलाई 1991 ईस्वी में भारतीय रुपए को 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण के भारतीय रुपए का अमेरिकी डॉलर से अवमूल्यन हुआ, बताइए क्या? 20%। कितना? 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए को 2 बार अवमूल्यन किया गया, बताइए। 2 बार अवमूल्यन किया गया कब? ये हो जाएगा 1991 से 92 ईस्वी में 2 बार अवमूल्यन किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, बताइए। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 केंद्रीय बजट में, ठीक है ना।
अब ऑप्शन नंबर बी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन, रुपए में चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? बताइए, रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 मार्च 1994 ईस्वी को रुपए के चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। ऑप्शन देखिए 63 का देखिए, वर्तमान में भारत के रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के। बताइए, भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीय लागू है। ये हो जाएगा आपका चालू खाते पे ना, चालू खाता मतलब यानी कि करंट, ठीक है, करंट हो जाएगा ना चालू खाता पे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? बताइए, भारत का केंद्रीय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई, ठीक ना, आरबीआई। इनकी स्थापना, तो भैया इनकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। समिति इनका यंग हिल्टन समिति है। आपके बैंकों का बैंक इसे कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। और लोगो ताड़ प्लस बंगाल रॉयल टाइगर, मुख्यालय इनका मुंबई है ना। ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था ना। आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इसका ना, आप हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 66 65। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व, आरबीआई, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, भारत में बैंकों का बैंक, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको? आरबीआई को, आरबीआई, ठीक ना। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत में अपना केंद्रीय बैंक वर्ष है मिला, बताइए। अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? ये हो जाएगा 1935 ईस्वी में। कब भैया? 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन देखिए, इसमें 60 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन टोटल लिए है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया कहाँ पर? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका अस्तित्व तो भारत सरकार के पास आ गया था? बताइए। इसका आंसर 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण आरबीआई हुआ था, 1949 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंकों का कार्य करता है? बताइए। रेपो रेट का प्रबंधन, सरकार को बैंक सुविधाएं, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें सब रेपो रेट का प्रबंधन करना, सरकार को बैंक सुविधाएं, यानी कि सब हो जाएगा ना। अब देखिए रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक के लिए यानी कि अल्पकालिक के लिए क्या देता है? पैसा देता है, तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। दीर्घकालिक के लिए देगा उसे बैंक रेट कहते हैं ना। और अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा देता है तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं ना। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कि देश के केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? बताइए, कौन सा कार्य नहीं भैया? या जनता के जमा स्वीकार करता है, या जनता से जमा स्वीकार करता है ना। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 72 क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के संबंध आरबीआई का कार्य करता है।
विदेशी व्यापार विनिमय, करेंसी नोट जारी करना, राजकोषीय नीति का प्रबंधन, आयकर एकत्रित करना। ये हो जाएगा आपका करेंसी नोट जारी करना, आरबीआई का काम होता है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? कौन छापता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 का, भारत में विदेशी विनिमय संचय प्रतिरक्षक है, बताइए। आरबीआई, आरबीआई। आगे चलिए, भारत का केंद्रीय मुद्रा, अरे यार, केंद्रीय भारतीय स्टेट बैंक या आरबीआई, आरबीआई, ठीक ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। भारत में केंद्रीय नोट मुद्रा की जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको है? आरबीआई। किसके पास है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। भारत में मुद्रा जारी करने का एकत्रित अधिकार एक रुपए के सिक्कों तथा नोटों के छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? आरबीआई के पास है। 1 रुपए का नोट और सिक्का जो है वित्त मंत्रालय करते हैं ना, वित्त मंत्रालय लागू करते हैं। और 1 रुपए के नोट सिग्नेचर किसका होता है? 1 रुपए का नोट सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है ना। इसके बाद 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का और बाकी सिक्का को छोड़कर जितने भी नोट हैं वो आरबीआई जारी करता है। आरबीआई के गवर्नर कहने का मतलब जारी करता है। भारत में सिक्कों की जारी करने का कौन अधिकृत है? सिक्का कौन? वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। ये सिक्का बात कर रहा है ना। 1 रुपए का नोट पर सिक्का के छोड़कर बाकी आरबीआई। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मुख्य बैंक है? बताइए। भारत का मुख्य बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई। क्वेश्चन 80 का भी हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए आप, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? किसमें? आरबीआई में। आरबीआई में हम लोग खाता नहीं खुलवा सकते हैं ना, और बाकी और सब में खुलेगा ही। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा और लागू की जाती है? बताइए। किसके द्वारा मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, ठीक है ना गाइस, आरबीआई। देखिए गाइस, अच्छा, जब ये इसमें खाता अगर हम आप आरबीआई नहीं खोलता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या है कि किस लिए यूज किया जाता है? तो देखिए, इसमें नोटों की छपाई जो करता है वो आरबीआई ही करते हैं। बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई ही करता है। विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। मौद्रिक नीति कितने महीनों में होता है? ओनली 2 महीनों में, साल भर में 6 बार, ठीक ना। मार्केटिंग पॉलिसी, महंगाई नियंत्रण करता है, आरबीआई करता है। साख पर नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंक रेट कौन करता है? आरबीआई। रेपो रेट, आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई। एसएलआर कौन? वैधानिक तरलता अनुपात कौन करता है? आरबीआई करता है ना। तो वही बताया, वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई। वाणिज्यिक बैंक, देखिए आरबीआई अगर अल्पकालिक ऋण देखिए आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण अगर जब देता है तो रेपो, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और दीर्घकालिक के लिए देता है, अगर रेट देता है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं ना। और वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को देता है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को पैसा देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए।
भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, बताइए। नीति नहीं है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उत्तर दीजिए। ये आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 4, यानी कि 1 वर्ष यह शीर्ष बैंक है, ठीक है ना। और दूसरा, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है। तीसरा, यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ये गलत होगा। ऋण या नाबार्ड के कार्यों को निरीक्षण करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 85 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष अवधि है, बताइए। लेखा अप्रैल से मार्च। 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य स्वर्ण कोष रहना चाहिए? 115 करोड़। 115 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, यह ऑप्शन नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। 88 भी आंसर हो जाएगा। 89 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय या विक्रय। ये आपका सरकारी बांडों का 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताइए। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय सचिव के द्वारा होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, ऑप्शन डी। 1 रुपए ज़्यादा है ना, तो वही होंगे। भारत के करेंसी नोटों को पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? कितनी है? 15। कितनी मुद्रा है भैया? 15 मुद्रा है। ये देखिए है, ये असम, बंगाली, गुजराती, कर्नाटका, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़ीसा। हाल ही में भारत द्वारा जारी 50 रुपए के नोट पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है, बताइए। किसका रूपांकन किया गया है? ऑप्शन, हम्पी का प्रथम पत्थर से बना रथ मंदिर 50 रुपए का, और रानी की वाव 100 रुपए का ना। मंगलयान 2000 का नोट है ना। लाल किला 500, सांची का स्तूप। यहाँ पर देखिए दिया गया है, क्वेश्चन देखिए। 10 रुपए का नोट कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, 100 रुपये का नोट रानी की बाव गुजरात, 200 का सांची का स्तूप 200 का नोट, 20 रुपये का नोट जो है एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, ठीक है ना। कलर वलर आप लोग देख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि आप लोग कलर देख के बताइए। रानी की बाव 100 रुपये का नोट, रानी की बाव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के जारी करने 100 के नोटों पर निम्नलिखित में से किस में? वही तो रानी की बाव गुजरात, ठीक ना, ऑप्शन डी। 97 भारत में नोट जारी करने का कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, बताइए। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ये हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। देखिए गाइस, इतना आसान नहीं है, सबसे हार्ड चैप्टर यही इकोनॉमिक्स ही होता है। जो इकोनॉमिक्स समझ गया इसका मतलब वो सब कुछ समझ गया, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, बताइए। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये हो जाएगा देवास में, ठीक है ना, देवास में। 99 देखिए, भारत में 50 रुपए के इनमें से उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का छपाई किस प्रेस में होती है? बताइए। 20 रुपए एवं उसके उच्च वर्ग के नोटों की छपाई, ये करेंसी नोट देवास, ठीक ना। निम्नलिखित में से भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? बताइए। IDBI, ICICI, AOTI, RBI, बताइए। ये हो जाएगा RBI, मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है RBI, ठीक है ना। RBI क्या मतलब? RBI सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? किस राज्य में भैया? यूपी में। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहाँ वाणिज्यिक बैंक भी ज़्यादा, ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1991 में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसका इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। तो उस समय 3 बैंक थे, वो बैंक का नाम आप लोग सुनिए। तो गाइस, एक बैंक ऑफ कोलकाता था जो 1806 ईस्वी में स्थापना हुआ था। दूसरा आपका बैंक ऑफ बम्बई जो 1840 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ मद्रास 1843 ईस्वी में। तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 ईस्वी में, और स्थापना हुआ था SBI का 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, ठीक है ना। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक नाबार्ड, क्या? नाबार्ड। 105 नाबार्ड हो जाएगा। इसमें डाउट है हमें यार, SBI होना चाहिए। हाँ, SBI, सॉरी, SBI ऑप्शन भी है, ठीक है ना। भारत सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, यानी कि शाखा इनकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? या SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। SBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई में। ज़्यादातर मुख्यालय मुंबई में ही है। विथ यू ऑल ऑफ द वे, विथ यू ऑल ऑफ द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? किस बैंक का है भैया? भारतीय स्टेट बैंक, SBI, ठीक ना। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक है? बताइए। ये आपका बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर आप लोग 109, भारत में कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कौन सी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, क्वेश्चन 110 यार। कैनाफीना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक का आनुषंगिक संस्था है? केनरा बैंक का। कैसे? कैनाफीना कैसे केनरा बैंक? लेकिन में से विचार कीजिए। चलिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण। इनकी स्थापना नाबार्ड के पता है 1982 ईस्वी में, ठीक है ना। 1982 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका देखिए सी हो जाएगा ऑप्शन ना। पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण आया था, इसके बाद जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1982 में बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में, ठीक है ना। और इसके बाद नाबार्ड था। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कितना? 100 को, हाँ, 12 देखिए। तो इलाहाबाद बैंक, ये देखिए, इसको मिलान कीजिए आप। 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुआ था ना। और इसका हुआ था पंजाब नेशनल बैंक। कलर चेंज कर रहे हैं, कलर इसका ये कलर ले रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक इनका हुआ था 1984 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप, अवध कमर्शियल बैंक,
इनका हुआ था 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वाला हुआ अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसका हुआ था 1874 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते 113 पे देखिए, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिक शाखाएं हैं बताइए। शायद यूके में होगा, यूके में, ठीक है ना, ऑप्शन बी। 114, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है बताइए। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है। ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये आने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको देख लेना, उतना ध्यान नहीं दीजिए। भूमि विकास बैंक का कार्य है बताइए। भूमि विकास बैंक का कार्य है दीर्घकालिक ऋण किसको का उपलब्ध कराना। ऑप्शन 115 देखिए। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया बताइए। कहाँ, कोच्चि में। कहाँ पर, कोच्चि में। 117 देखिए, ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बताइए। क्या है, बैंक। नाबार्ड है बैंक। और नाबार्ड की समिति की सिफारिश पर आया था भैया, शिवरमन समिति पे, जबकि सेबी जो आया था वो नरसिम्हन समिति पर आया था ना। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, नाबार्ड की स्थापना बताइए। 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुआ था। इसको कई बार हम क्वेश्चन में बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना पूछेगा, नाबार्ड की स्थापना की समिति की सिफारिश पर, शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि सेबी नरसिम्हन समिति ना। बाकी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक समिति है बताइए। इसका हो जाएगा नाबार्ड। क्या, नाबार्ड। नाबार्ड शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड स्थापना हुआ था। नाबार्ड संबंधित है किससे, नाबार्ड जो है ये संबंधित भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, देश में कुल कितने क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। ये हो जाएगा आपका 28। क्या, 28। आगे देखिए, भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। ये हो जाएगा सिक्किम एवं गोवा। सिक्किम एवं गोवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित करते हैं। किसके द्वारा प्रायोजित, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। स्थापना 1935। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए, किस वर्ष की गई थी। 1975 ईस्वी में। ऑप्शन डी, केंद्रीय केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया। हो जाएगा ऑप्शन अप्रैल 1987 ईस्वी में। ऑप्शन ही हो जाएगा 128 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1985 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति के बैंकिंग ढांचों के कितने स्तर बनाने की संतुष्टि की गई है बताइए, कितना। हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, 4। और नरसिम्हन समिति सेबी का समिति है ना, सेबी का समिति जो आया था नरसिम्हन समिति, ठीक है ना। वित्तीय सुधारों का नरसिम्हन समिति स्थापित है बताइए किस पर। ये हो जाएगा बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। ऑप्शन 131 देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुष्टि किसने की थी बताइए। किसने की थी भैया, अमीर खुसरो समिति, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, बताइए। ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। यार पूरा जितना हम लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम उसको तो पढ़ा दें, बहुत समय ज़्यादा निकल गया, 35 मिनट। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? ये हो जाएगा आईएनजी, वैश्य बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सब हो जाएगा ना आपका, देख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 138 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एफसीआई कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद, एग्जिम आयात निर्यात हेतु वित्त, आरबीआई बैंकों का बैंक कहते हैं, आईडीबीआई औद्योगिक वित्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 139 देखिए, निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? 139, ये आपका हो जाएगा 49%। गाइस मैंने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन लिया था। आरबीआई के तात्पर्य बताइए, सोच रहे हैं ख़त्म कर दिया जाए। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए किसकी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, बताइए। किसका है? 500 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 142 देखिए, ये नरसिम्हा समिति के सब में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था, बताइए। ये बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से बैंक को संस्थापक थे, बताइए। ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, ऑप्शन डी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया? एक्सिस बैंक। क्या? एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों का उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 147, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है क्या? ब्याज की दर प्रभावित होता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? रेपो रेट जो होता है अल्पकालिक ऋण बैंक की केंद्रीय बैंक का प्रभावित ब्याज दर, बताइए। ये हो जाएगा आपका, यह संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत है, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा। रिवर्स रेपो रेट संबंध कौन सा कथन सही है, बताइए। इसका हो जाए, जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई को जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है। इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ऑप्शन ए ही होगा। नकदी रिजर्व अनुपात सीआरआर किसे निर्दिष्ट करता है, बताइए। ये करता है आपका निवल मांग और अधिक देनदारियों का अंश आरबीआई के पास शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रखना होता है, ठीक है ना। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, बताइए। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। क्या? नगद अनुपात। देखिए, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं, बताइए। ये हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा
के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ था भैया? ये होगा था 1 अप्रैल 2019 से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 154। भारत में कौन सा मुद्रा की पूर्ति करता है? कौन पूर्ति करता है? आरबीआई। और कौन करता है? केवल आरबीआई ही करता है, ठीक है ना। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है क्या? वृद्धि होता है, ठीक है ना। ये देखिए 156 देखिए, 1969 इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इस समय पीएम थी इंदिरा गांधी थी। क्या? इंदिरा गांधी थी, ठीक ना, जब ये लागू हुआ था ना, स्थापना हुआ था 1900। ये कौन सा है? 157 क्वेश्चन। 1980 ईस्वी में भारत को बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14। ये तो बताया यार। फिर वही 158 क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? बताइए। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। आरबीआई। नोट, 1 रुपए का नोट, वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? बताइए, कौन भारत का एक प्राइवेट बैंक है? ये आपका हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? बताइए, किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? अब यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ऑप्शन सी। अक्सर बैंक का मुख्यालय मुंबई में होता है। आरबीआई के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है ना। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। बताइए। आरबीआई द्वारा। आरबीआई द्वारा। 163। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 164। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। समिति या हिल्टर समिति, ठीक है ना। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। मुख्यालय इनका मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। भारत में ग्रामीण अवस्था विकास कोष कार्यक्रम में क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। बताइए, क्या है? नाबार्ड। क्या? नाबार्ड। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 ईस्वी में समिति शिवरमन समिति, ठीक है ना, सिफारिश पर। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू हुई है। बताइए, वर्ष 1957 ईस्वी में। ऑप्शन सी। देखिए 167 है, ग्रामीण बैंकों को कार्यक्रम समूह सिफारिशों को फलस्वरूप में 5 ग्रामीण विदेशी बैंक स्थापित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1975 ईस्वी में, ठीक है ना। ऑप्शन 168 फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस एक वित्तीय संगठन है? बताइए। यूएसए, अमेरिका, यूएसए, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, भारत में भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन एक सा है? बताइए, कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है ना। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं में स्वीकार करता है? बताइए, स्वीकार किया जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 100 वर्ष 10 वर्ष, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी देखिए, 10 क्वेश्चन और है। चलिए 45 मिनट हो गए, घंटा लग जाएगा यार, लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। 172 देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। बताइए, ट्रेजरी बिल आपका आरबीआई द्वारा, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। समिति यंग हिल्टर समिति। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इनका लोगो है ताड़ प्लस बंगाल टाइगर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में।
आप लोग को कुछ छोड़ना नहीं है, इतना पढ़ा दे रहे हैं, इतने में का कल्याण हो जाएगा ना। भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदार, जो देनदार कौन होता है, जो बैंक रेट को क्या नाम है, बैंक रेट जो ब्याज को देता है उसे बैंक देनदार कहते हैं, जो ब्याज को लेता है उसे लेनदार कहते हैं, ठीक है ना। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी को घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है बताइए। इसका हो जाएगा सावधि जमा धनराशि, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 173 के अल्पकालिक सरकारी पदवी पत्र को क्या कहा जाता है बताइए। ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ऑप्शन डी। 175 देखिए, 1969 ईस्वी में बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, बताइए। इसका हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI 1969। लेकिन में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है बताइए। ये हो जाएगा लुफ्थांसा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण से नहीं है, आवास ऋण देने से है बताइए। ये हो जाएगा HDFC, ठीक है ना। आवास देने से यह मतलब हाउस, यही था, एच मतलब हाउस। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है बताइए। ये हो जाएगा शहरी बैंक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है बताइए। मुख्य का कार्य नहीं, माल का आयात फैसिलिटेट करना, ठीक है ना। 180 देखिए, भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण से निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा सर्वाधिक है। ये हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व के पास रखते हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व लाते हैं बताइए। ये हो जाएगा वैसी रिजर्व। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है बताइए। ये हो जाएगा सरकारी खर्च पर नियंत्रण। 183 देखिए, कुल 185 क्वेश्चन है भाई। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हो जाएगा इनमें से नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 184, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है बताइए। उसका तात्पर्य जो होता है आपका, वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा, ठीक है ना, कम मुद्रा वृद्धि पूछेगा तो कम मुद्रा ही बताएंगे। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का कार्यों में शामिल है बताइए क्या। 1 और 2 दोनों ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीद की बिक्री, वसीयतों के लिए निष्पादक न्यासी के रूप में कार्य करना, ठीक है ना। ये आपका 185 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन से ऊपर ही था ना। तो आप लोग का ये वाणिज्यिक बैंक और मुद्रा आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।